तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने सीधे छूटते बोला कि आपके क्या नाम है काम धंधे की ना टेंशन मत लो, पहले आप अपनी जान की परवाह करो। उसने डेट टाइम मंथ पूरा जो कि फिक्स बता दिया, पूरा फिक्स बता दिया। हमने पापा को बोला आप जाओ डेरे। हम खुद सोचने लगे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम खुद टेंशन में कि भाई अब पापा को भेजा तो है। सीधे ही बोले छूटते ही, भाई साहब जिस ताकत के पास आप चले गए ना वो खुद खुदा है, कुल मालिक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका बहुत बहुत फिर से एक बार हमारे इस खास एपिसोड रहमत मुर्शिद। रहमत मुर्शिद ये वो वेब सीरीज़ है जिसमें हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद बदली है, जिनकी ज़िंदगी में अनुभव ऐसे हुए हैं, ऐसे करिश्मे चमत्कार हुए हैं जिसको अगर हम आम दुनिया की तरफ से सोचें, देखें, अगर डॉक्टर फील्ड से देखें, इंजीनियर फील्ड से देखें, अलग अलग फील्ड है तो वहाँ से इनकार किया जाता है मानने को। लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधा देव शर्मा जी के साथ, हमारे साथ जो मौजूद हैं। जी देव शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भाई जी मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। गुरुग्राम के रहने वाले। हाँ जी। आप जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं? भाई जी स्टडी भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब कहाँ जॉब कर रहे हैं? भाई जी उड़ान कंपनी है, वहाँ पे मैं अपने गुरुग्राम में ही जॉब कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो आप कब से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं? भाई जी मैं तो 5 साल का था जब से ही मैंने नाम ले लिया था, बाकी जो पेरेंट्स हैं वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो आपने 5 साल से आप आज की आपकी कितनी उम्र है आज? आज मैं 21 का हो चुका हूँ। 21 का। तो 5 साल से लेके 21 तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा डेरा सच्चा सौदा के साथ, आप यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली आए, हाँ जी। आपने सत्संग सुने, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या कोई अनुभव हुआ जिसको आप साझा करना चाहते हैं, जिसको दुनिया समझती है ये शायद असंभव है, ऐसा क्या कोई अनुभव हुआ तो साझा करें? भाई जी वैसे तो देखिए छोटे मोटे करिश्मे तो हमारे साथ होते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा करिश्मा जो हमारे साथ हमारी फैमिली में हुआ, क्योंकि मेरे पापा के साथ हुआ, तो हमारी वो आंखों देखी करिश्मा था जो कि हमने खुद देखा। जी। तो उसमें क्या था कि एक बार जैसे कि हमारी गुरुग्राम में जो शॉप थी कपड़े की, तो उसमें घाटा चल रहा था। अच्छा। तो पापा ने देखा कि जैसे धंधा मंदा चल रहा है, तो उन्होंने सोचा भाई पंडितों वगैरह से पूछा जाए, क्योंकि वो थोड़ा शुरू से ही मतलब पंडितों वगैरह के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। जी, जी। तो इसलिए वो पंडितों के चक्कर में सोच के अपने गांव की साइड एक ऐसा पंडित है जो कि काफ़ी जाना माना पंडित है, जी। तो वो अचानक वहाँ चले गए। और वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने पता किया कि भाई मेरे काम धंधे में प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने जिसकी वो शानी टाइप होते जैसे अपने कुछ तांत्रिक टाइप के इस तरह के थे वो, तो उन्हें पता लग गया कि भाई इस बंदे के साथ कोई और ही कहानी चल रही है, अभी इनका काम धंधे वाला कोई सीन तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने सीधे ही छूटते बोला कि आपके क्या नाम है काम धंधे की ना टेंशन मत लो, पहले आप अपनी जान की परवाह करो। अच्छा, उन्होंने पहले आप पापा के बताने से पहले ही तांत्रिक ने ये बात बोल दी है? पापा ने हाँ पहले जी। बता दिया था कि हमारी काम धंधे में दिक्कत है? हाँ वो पूछ रहे थे कि मतलब आप यहाँ पे किस लिए आए हो। अच्छा। तो पापा ने बताया कि मैं जस्ट काम धंधे में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से मैं आया हूँ अच्छा। पता करने के लिए। तो कहा कि भाई आप काम धंधे की परवाह छोड़ के पहले आप अपनी जान की परवाह करो। अच्छा। तो पापा कह रहे भाई जान को क्या हो गया, मैं तो सही सलामत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई बीमारी। बिल्कुल। तो पापा को शौक हुआ, तो कहते भाई किसी ने तेरे पे कुछ करा रखा है, अच्छा। तो इतने तारीख को इतने बजे आप एक्सपायर हो जाओगे। अच्छा। उसने डेट टाइम मंथ पूरा जो कि फिक्स बता दिया, पूरा फिक्स बता दिया। जी। पापा हैरान हो गए अच्छा। और देखने लगे कि भाई ये क्या हो गया। फिर उसने अचानक से बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका हल जानता हूँ, लेकिन उसमें पैसे लगेंगे। अच्छा। ठीक है मैं इसका हल जानता हूँ, मैं तांत्रिक वगैरह जो विद्या है हमारी उससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। तो पापा ने कहा ठीक है, तो आप कितने लोगे। तो उसने अपना जो रेट था वो बताया 2 लाख समथिंग जो भी है। अच्छा। तो उस टाइम वैसे काम धंधा मंदा था, तो पापा ने कहा भाई कुछ कम कर ले। हाँ। पापा ने अपना वैसे ही नॉर्मल आइडिया, जी, जी। जो तो बात कर रहे हाँ बात करें। तो कहता है आप नंबर ले जाओ मेरा, हैं। अच्छा। थोड़ा बहुत कुछ मंदा वगैरह कुछ करेंगे तो कर देंगे, हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। क्या पापा ने कहा ठीक है। पापा वापिस आ रहे थे घर की तरफ, जी।
रास्ते में हमारी बुआ का घर पड़ता है, पापा अचानक से वहाँ चले गए। अच्छा। एक्चुअली हमारे एक और मतलब फैमिली में ही आते रहते हैं ऐसे एक पंडित, वो भी मीन्स तांत्रिक टाइप के हैं, बालाजी के भक्त हैं, उन्होंने भी सिद्धि वगैरह प्राप्त कर रखी है। अच्छा। तो वो भी इन चीज़ों के बारे में जानते थे, तो वो वहीं आए हुए थे अचानक से। अच्छा। तो उन्होंने पापा को देखा, वही उनको पता लग जाता है। उन्होंने देखते ही अचानक से मेरी बुआ को बोला कि भाई तेरे भाई तो कुछ दिनों का मेहमान है। अच्छा, उन्होंने भी बात बोली? हाँ जी, उन्होंने भी वो सही बात सेम बात बोली। बुआ जी वहीं गुरुग्राम में रहते हैं, वहीं पे? हाँ, वहीं गुरुग्राम में हमारे घर के पास ही है। तो उन्होंने वही बात सेम बोल दी उनको। अब पापा फिर हिल गए कि भाई ये तो वही बात इन्होंने कह दी। डबल श्योरिटी। हाँ जी, डबल श्योरिटी। हाँ, तो एक बार सोचे भाई चलो वो पैसे बनाने के चक्कर में बोल रहा होगा जो गांव के साइड वाला था, लेकिन अब ये इन्होंने भी बोल दिया, अब ये तो हमारा पहले से ही जानकार है। जी। तो उसने भी वही सेम डेट और टाइम एग्जैक्ट वो बता दिया। उसने भी हाँ, वही सेम डेट टाइम सेम टू सेम बता दिया कि आपका इतने बजे इतने तारीख को ऐसे एक्सपायर हो जाओगे। अच्छा। ठीक है जी। मेरी बुआ भी रोने लगी। अच्छा। पापा भी टेंशन में आ गए कि भाई अभी तो काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से ये और टेंशन। पापा वहाँ बुआ को समझू के आए, जैसे तैसे घर पे आए। फिर पता नहीं पापा ने घर पे मम्मी को बताया नहीं बताया, हमें तो नहीं पता था खैर। लेकिन एक दो दिन जैसे बीते, हमारे गांव की साइड से एक और ऐसे ही बंदा आया, वो भी तांत्रिक टाइप का था। मेरे ताऊ जी किसी का कोई और काम कराने ले जा रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा चलो भाई से मिलके चलते मेरे पापा से। तो उन्होंने पापा को बुला लिया। पापा जैसे ही गए तो वही सेम बात उन्होंने भी देखते ही वही सेम बात उनको बता दी कि भाई इतने बजे इतने टाइम पे तेरा भाई एक्सपायर हो जाएगा। तीसरे तांत्रिक ने भी सेम वही बात बता दी। मतलब तीनों जगह से जब छोटी मिल जाए तो बंदा पूरी तरह से घबरा जाता है, टूट जाता है। अब पापा आए घर पे, हमने भी सुना, पापा ने बताया जो कुछ कि भाई 3 जगह से ऐसी बात हुई है। हम सारे इमोशनल हो गए, रोने लगे। आज वो दिन याद आता क्योंकि जब घर में जो बड़ा आदमी होता है, अगर उसके ऊपर इस तरह की कोई बात आती है, नॉर्मल वो बीमार भी हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो भी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, रोने। हौसला चला जाता हाँ बिल्कुल, हौसला चला गया था हम कि भाई ये क्या हो गया, किसकी क्या दुश्मनी, हमने तो आज तक ऐसा किसी किया भी नहीं। अब हमें विश्वास था अपने गुरुजी पे, मम्मी को भी, मेरे को भी, पापा को, सबको विश्वास था। लेकिन बस पापा का थोड़ा ऐसा था कि वो पंडितों के पास जाते रहते थे, उनका पता नहीं क्या मन करता था। हमने पापा को बोला आप जाओ डेरे, सेवा पे जाओ, अपनी सेवा करो। पिताजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं सेवा करने से कर्म कटते हैं। अब पता नहीं कौन सा हमारे पे कर्म आ रखा है, ये भी कटेगा, आप जाओ। हमारी पूरी श्रद्धा थी, पूरा विश्वास था। हमने पापा जी को 4 दिन पहले ही भेज दिया और पापा के साथ कोई नहीं गया, अकेले पापा गए। 4 दिन पहले पापा आए, पूरी अच्छी तरीके से सेवा की, जो भी यहाँ पे मिलती है, कोई काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या जिस भी तरह का कोई भी हमारी यहाँ सेवा चलती है, वो पापा ने की। चौथे या 5वें दिन सत्संग था। पिताजी आए, विराजमान हुए, पिताजी ने सत्संग फरमाए, पापा भी चले गए वहाँ पे, बैठे, सुना सत्संग। अचानक से ही पिताजी ने एक वचन किए जो कि पिताजी पहले भी कई बार करते रहते हैं। हाँ जी, तो उसमें क्या था, पिताजी ने वचन किए कि किसी के ऊपर ऊपरी पराई कुछ भी भूत प्रेत का कोई साया है, वो लोग खड़े हो जाओ। पापा तुरंत खड़े हुए। जैसे पापा खड़े हुए और पिताजी ने ऐसे हाथ किया और कहा सब बैठ जाओ, नहीं तो भूत प्रेत बाहर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, तो पापा बैठ गए और उस दिन के बाद पापा ने यहाँ पे ही रुक के 4 दिन और सेवा की। और सेवा 4 दिन पहले हो चुके थे। हाँ, 4 दिन और। हाँ, 4 दिन और सेवा की यहाँ पे। 8 दिन का टोटली प्लान बना के आए थे पापा, 4 दिन और सेवा की। अब मतलब पापा का कॉल भी नहीं आया हमारे पास। हम खुद सोचने लगे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम खुद टेंशन में कि भाई अब पापा को भेजा तो है, विश्वास तो है। हाँ, 4 दिन नहीं 8 दिन के लिए ही भेजा है हमने खैर। अच्छा। लेकिन पापा को कॉल तो आना चाहिए, पापा ने कोई कॉल भी नहीं किया हमें। हम और टेंशन में आ गए। लेकिन 8वें से 9वें दिन जैसे पापा घर पहुँचे, इतनी खुश हुई। और फिर पापा ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे सारा सीन हुआ, पिताजी ने खुद कर्म काटा है, पिताजी ने खुद वो हमारा हमारे पे आया हुआ था वो समय, वो बुरा समय हटा दिया। चला गया। अच्छा। तो भाई जी इस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई। उसके बाद पापा ने
दोबारा उन पंडितों के पास गए जिन्होंने ये इस तरह के दावा किए थे। दावा किया था। हाँ जी। तो जैसे ही उन पंडितों के पास पहुँचे वो मुस्कुराए। अच्छा। पापा कहे हाँ जी, इस हिसाब से जो आपने मेरे को बोला था 4 दिन पहले कि मेरी एक्सपायर हो जाएगी इतने टाइम को, इतनी डेट को, ऐसे ऐसे। वो तांत्रिक बड़े बड़े सीधे ही बोले छूटते ही, भाई साहब जिस ताकत के पास आप चले गए ना, अच्छा। वो खुद खुदा है, कुल मालिक है, अच्छा उनको कोई नहीं जानता पहली बात तो। जी। और उनके पास अगर कोई चला जाए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता उनका इलाज ना हो उनके पास। उन्होंने मतलब बोला कि बहुत ही बड़ी ताकत है, वो खुद खुदा कुल मालिक है, आप जहाँ गए हो ना बहुत बढ़िया जगह गए हो। पापा ने कहा जब भाई आप जानते हो, सब कुछ जानते हो कि मतलब वो बहुत बड़ी ताकत है और वो सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को पैसा क्यों दूं? मैं वहाँ गया, मेरा फ्री में सब कुछ हो गया, मैं 2 लाख रुपए क्यों दूं आप लोगों को? अरे हमारा विश्वास है, हमारा एक भी हमारे पास आज अभी तक कोई संकट नहीं आया जी। आप लोगों को क्यों दूं पैसा? नहीं। सेम वही बात। हाँ जी। तो उन लोगों को पापा ने बताया कि मैं डेरा से चसौदा गया हूँ, या पापा उनको ने कैसे पता बताया ही नहीं, उन लोगों को ऑलरेडी पता लग गया कि वो कहाँ गए हैं। खुद विश्वास नहीं हो पा रहा कि मतलब इतना बड़ा कर्म पिताजी ने कैसे काटा, हमें समझ में नहीं आ रहा। खुद इतना बड़ा करिश्मा हमारे साथ हुआ। इस बात को आज कितना समय हो चुका है, कब की बात है? भाई जी ये करीब 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो हाँ, चुके हैं। 2017 की बात है समथिंग ये। उसके बाद जैसे आपने बताया एक तांत्रिक को मिले, जो बाकी थे उनको भी कभी उनको मिलना भी हुआ, सेम नहीं, उनसे भी सेम, उनको भी जाके मिले। एक तो जैसे हमने बताया कि वो हमारे घर आता रहता था, कुछ उनको पता था, जिसके वो बुआ हर के पास भी ऑलमोस्ट आता था वो, जी जी जी। तो उनसे भी वही सेम बात पूछी, हाँ जी पंडित जी आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से भी राख होनी चाहिए थी हमारे हाँ, तो। जी। तो वो भी कहते भाई तेरा गुरु तो लाखों में है, ये अलग चीज़ लाखों में एक है, ठीक है। उनके पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ की दवा ना हो, ठीक है ना। और तुम जहाँ गए हो वो बहुत ही तगड़ी जगह है, बहुत ही मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे किसी बंदे को कुछ हो ही नहीं सकता। ये थे हमारे साथ देव शर्मा जी, गुरुग्राम के रहने वाले, जो एक अपनी निजी ज़िंदगी में अपनी जॉब कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया अपने अनुभव, अपनी ज़िंदगी का, इनके फादर के साथ जो हुआ, कैसे उन तांत्रिक के ज़रिए ये लोग भ्रमित हुए, इनको डर लगा, लेकिन इनका विश्वास था डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में गुरुजी पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी पे। तो इन्होंने उन पे विश्वास रखते यहाँ पे सेवा की, और सेवा करने के बाद जब ये घर लौटे, जैसे आपने जाना इन्हीं की ज़ुबानी, कैसे वो एक कहते मौत जैसा कर्म था वो बिल्कुल चुटकी में कट गया। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी हुआ है कोई ऐसा करिश्मा, ऐसा चमत्कार, कोई भी आप अनुभव बता सकते हैं, अपना साझा कर सकते हैं, जिसको दुनिया मानने से दुनिया एक अलग तौर पे माने भी हाँ ये चीज़ हो नहीं सकती। तो अगर आपके साथ भी हुआ है ऐसा, तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें, उसको जरूर शेयर करें, हम आपका अनुभव पहुंचाएंगे, लेके चलेंगे दुनिया तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रहमत मुर्शिद एपिसोड MS चैनल के साथ। धन्यवाद।